प्रधानमंत्री लोग योगी को ही क्यों बना रहे सरदार जी? अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है और बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में, राहुल गांधी है, उनको क्यों नहीं बना देते? देखिए सर, हम बहुत झेल चुके हैं, 1070 साल से हम झेल रहे हैं और हमारे पास पेशेंस नहीं है। यहाँ का आवाम बहुत सताए हुए हैं, इतना सता दिया 1070 साल से, और पेशेंस नहीं है भाई। हमें त्वरित फैसला चाहिए। ये जो देखिए आप, ये जो आप जो सुप्रीम कोर्ट देखिए ये कैसे करता है, इसको देखिए ना, कैसे फैसला देने में 40 साल तक एक केस को अटका के रखता है। मेरा सवाल आपसे ये होगा, अभी आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने बोला है कि योगी जी बाहरी आदमी है, घुसपैठिए हैं जो यूपी में आके सरकार चला रहे हैं। आप इस बयान को लेके क्या कहेंगे? सर, उत्तराखंड और यूपी पहले एक ही थे, ठीक है, वो तो बाद में अलग हुआ। ये बयान देने से ना, मतलब ये बयान टारगेट किसको कर रहे हैं? जो रोहिंग्या, जो बाहर के, जो इस देश में बसे हुए हैं ना, जो इलीगली आए हुए हैं, उन लोग को ये सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव। नहीं तो एक बात बताइए, कब ये विपक्षी पार्टी इन्होंने कब खुल करके बोला था कि मैं रोहिंग्या मुसलमान जो आए हुए हैं देश में, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन लोग को हम वापस भेजेंगे? नहीं बोला, कभी नहीं बोला सर, कभी नहीं बोलेंगे। और ये सब बयान देने के बाद ना उनका मंशा और बढ़ जाता है, समझे? ये सब चीजें बोलने, अरे भैया वो एक प्रदेश के सीएम है जिसको बीमारू राज्य बोला जाता था, वो 37,000 करोड़ के रेवेन्यू में, सरप्लस रेवेन्यू पे चल रहा है अभी। वो योगी ही कर सकते थे, क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव के समय में हो गया? क्यों नहीं अखिलेश यादव तो खुद सीएम रहे, उनके समय में क्यों नहीं हो गया? कह रहे हैं कि भाई यूपी का मुख्यमंत्री को यूपी का होना चाहिए, योगी जी तो उत्तराखंड से आए हुए हैं। अरे सर, बात है क्या कि कहीं का भी हो सर, उत्तराखंड भी तो यूपी का ही था, कहीं अलग का था ना दादा, वही के तो था। अब अभी कुछ दिन पहले तो उसका 2 विभाजन हुआ है बस, और क्या, पहले यूपी का तो था वो। अरे कौन अखिलेश यादव से इस बात से समर्थन नहीं? यूपी का नहीं था क्या? अरे भैया अमेरिका में था उत्तराखंड, क्या बात कर रहे हो यार, फालतू बात कर रहे हो। अमेरिका में था, टोटी भैया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड जो अमेरिका में था। हाँ, और ये योगी बाबा अमेरिका का है। हाँ, ये टोटी भैया का अकॉर्डिंग, और अमेरिका का आदमी आकर के यहाँ जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी आदमी आकर के यहाँ वोट दे सकता है, भर के वोट दे सकता है, लेकिन योगी बाबा तो अमेरिका का है। उनको टोटी भैया कैसे उनको समझ में आएगा? टोटी भैया को बताइए, योगी बाबा हमारे दिल में बसते हैं, ये बात याद रखना। योगी बाबा हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं और आने वाला समय में लाल किला से आवाज आएगी कि भाई मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। देखना यहाँ गुंडा माफिया जो है ना, कितना तो हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। प्रधानमंत्री लोग योगी को ही क्यों बना रहे सरदार जी? अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव भी है और बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष में, राहुल गांधी है, उनको क्यों नहीं बना देते? देखिए सर, हम बहुत झेल चुके हैं, 1070 साल से हम झेल रहे हैं और हमारे पास पेशेंस नहीं है। यहाँ का आवाम बहुत सताए हुए हैं, इतना सता दिया 1070 साल से, और पेशेंस नहीं है भाई। हमें त्वरित फैसला चाहिए। ये जो देखिए आप, ये जो आप जो सुप्रीम कोर्ट देखिए ये कैसे करता है, इसको देखिए ना, कैसे फैसला देने में 40 साल तक एक केस को अटका के रखता है। आप देखिए, तो इसलिए बुलडोजर एक्शन चाहिए, लोगों को जो है तुरंत चाहिए फैसला, और पेशेंस नहीं है हमारे पास, इसलिए योगी बाबा को हम लोग चाहते हैं। इसीलिए योगी, हाँ, ये 40 चोर एक मंच पर आ गए, 40 ठगबंधन गठबंधन वाले सारे के सारे 40 चोर एक मंच पर आ गए। क्या इसलिए योगी जी को चाहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं? नहीं, योगी बाबा देखिए साफ सुथरा छवि है उनका, वो जो है ना, देखिए उनका भाई एक योगी जी एक मठ के मठाधीश है, संत हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड वापस चले जाना चाहिए। अरे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा। अगर इतने ईमानदार प्रधानमंत्री अगर कोई बन जाए और मुख्यमंत्री बन जाए तो भाई बताइए, देश को सुरक्षा करने के लिए, एक मिनट रुको यार, देश को सुरक्षा करने के लिए कोई तो ईमानदार चाहिए ना। उनका कौन है खाने वाला? योगी जी ईमानदार है। अरे बाप रे बाप, ये 1000 टाइम ईमानदार है भाई, और हम अरे सबका दिल में बसते हैं योगी बाबा, ये बात जान लीजिए। योगी महाराज जो है ना, क्यों अखिलेश यादव नहीं दिल में बसते? वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उनका बाबूजी का फॉर्मूला देखिए ना। उनका बाबूजी कहते हैं बलात्कार कोई लड़का करता है तो लड़कों से गलती हो जाती है, और दोबारा राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाना है मेरे भाई। राम भक्तों, वो जैसी उनका सरकार आ जाएगा ना, वो तुष्टिकरण में अंधा होकर के राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, ये बात ताला लगवा देंगे, ये बात जान जाइए। राम भक्तों को गोली चलवाना है, राम भक्तों पर दोबारा तो टोटी भैया को लाना होगा, और श्री राम प्रभु का जो है ना मंदिर, और श्री राम प्रभु का जो जन्म स्थान, और ऐसे ही युग युगांतर तक ऐसी एकदम बढ़िया
बढ़िया रहे, बिंदास रहे, सजा रहे, एकदम प्रेम से एकदम सजा रहे और खुश रहे सब। हाँ, मुझे ये बताइए, आपको बीजेपी को लाना होगा। मुझे ये बताइए, जैसे देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन लोग एक संत को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? भाई राहुल गांधी को क्यों पसंद नहीं करते? अखिलेश यादव भी है, तेजस्वी यादव है, असदुद्दीन ओवैसी है, इन लोगों को क्यों पसंद नहीं करते? योगी जी को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? सब का सब 40 चोर है भैया। आप देखिए राहुल गांधी का पूरा परिवार बेल में चल रहा है। नेशनल हेराल्ड से लेकर के हर तरह का, हर डिजाइन का, हर वैरायटी का भ्रष्टाचार पूरा देश को लूट के खा गया। अब टोटी भैया विदेश में जाकर टापू खरीद रहा है, यहाँ का आवाम को लूट करके, और टापू खरीद लिया। सोच लीजिए विदेश में, इधर मॉल, इधर जमीन, इधर खेती, इधर फार्म हाउस। बताइए योगी बाबा का कैट धन है, बताइए कितना संपत्ति बना लिए। ये लोग सब लुटेरे लोग हैं। आप देख लीजिए, ये जो और भी जितना नेता लोगों है, जितना 40 चोर है, सब एक मंच पर आ गए हैं देश को लूटने के लिए। एक खड़गे जी कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, हर जगह उनका जमीन जायदाद, हजारों करोड़ का जमीन लूट करके, जो चोरी करके, डकैती करके जो भारत का जो है अपना पॉकेट में डाल लिए हैं, तो इनको कौन चाहेगा? आपको लगता है कि जैसे अखिलेश यादव जी ने बोला है घुसपैठिए हैं योगी जी, आप मानते हैं कि योगी जी घुसपैठिए हैं? अरे मेरे भाई, मेरा दिल में है वो तो। हाँ, तो फिर वो कैसे घुसपैठी हो गए? जब हमारे दिल में है, इनका हिसाब से तो अमेरिका से आए हैं, तो भैया अमेरिका से नहीं आए हैं, यहाँ भारत देश का है, और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए 3 चीज चलती है उत्तर प्रदेश में, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, है ना। तो ये सोचते हैं कि बार बार हम जाति कहता है ना कि भाई वहाँ गाँव में कहावत है कि अहिर लोगों के बारे में कहावत है ना, MY समीकरण से जीतते आए हैं। तो कहते हैं ना कि पीवे मट्ठा और खावे लिट्टी चोखा पनीर, और पीवे मट्ठा और खावे लिट्टी चोखा पनीर, और 2 पर भारी एक अहिर। तो भैया अब वो नहीं होने वाला है, ये बात जान, अब नहीं होने वाला। एक सेकंड का समय दीजिए सरदार जी। अंकल जी मुझे ये बताइए, जैसे योगी जी को बाहरी बता रहे हैं अखिलेश यादव, आप भी मानते हैं कि योगी जी बाहरी हैं, जो है दूसरे राज्य से आके यूपी में सरकार चला रहे हैं? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदर स्टेट का पीपुल चुनाव नहीं लड़ेगा दूसरे स्टेट में, आपका मतलब ये? मैं नहीं कहना चाह रहा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। हाँ, आप नहीं कर रहे, अखिलेश जी कह रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन, कांग्रेस ने क्यों नहीं आज़ादी के टाइम ही ये कानून ला दिया था संविधान में कि दूसरे स्टेट का दूसरे जगह लोग नहीं जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर ऐसा ला देना चाहिए था। तो अब ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये दोगलाई क्यों कर रहे हैं? राजनीति गलत कर रहे हैं, और गलत राजनीति कर देश तो फिर टूटेगा ना, देश फूटेगा ऐसे कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में चुनाव नहीं लड़ेगा, जाएगा नहीं, तो फिर रसिया की तरह ये 32 टुकड़े हो जाएंगे ये देश। फिर जैसे योगी जी सरकार चला रहे हैं कि भाई किसी ने बहन को छेड़ दिया, किसी की बेटी को छेड़ दिया तो एनकाउंटर हो रहे हैं, किसी ने बलात्कार कर दिया तो जो है एनकाउंटर हो रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं योगी जी से? बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ केस है पेंडिंग, जिसको निपटाने में सुप्रीम कोर्ट का खुद जज बोल चुका है 300 साल लगेंगे। 300 साल? हाँ, अर्थात में 5 जन्म लेंगे। ये मोदी जी जमा कर दिए सुप्रीम कोर्ट में केस। मेरा भी केस 17 साल से चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 17 साल से चल रहा तारीख पे। कि कांग्रेस को लाना चाहिए था ना सिस्टम कि जो केस 6 महीना चल गया और डिसमिस करो उसको, तो क्यों नहीं कर दिया था कांग्रेस जो है डूबती हुई नैया, लोग पहले नहीं समझे। और सोशल मीडिया के योगी का सिस्टम अच्छा लग रहा है कि ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट बहुत बढ़िया, जेल में रह करके और सब्जी पूड़ी नहीं खाएगा, वो बढ़िया है। बल्कि हाँ, वो देना चाहिए, सही है योगी जी का फैसला। हाँ, वो फैसला सही है बिल्कुल। थोड़ा सा ये विपक्षी दल से सुनने को मिलेगा, लेकिन वो एक को तोड़ना बहुत आसान है, जो हजारों तो नहीं टूटेंगे।